हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम क्रिस्टलोग्राफी के क्वेश्चन और आंसर सेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लिया था, फिर 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया था। और आप सभी का ही रिक्वेस्ट था कि और भी इसको ज़्यादा और भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए रिगार्डिंग योर क्रिस्टलोग्राफी। तो आज चलिए फिर और भी 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। और हाँ, यहाँ पर हम 10 ही क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आप ही सबका इंटरेस्ट था या फिर रिक्वेस्ट था कि वीडियो को छोटा रखा जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। ठीक है, इसीलिए वीडियो को भी मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो 20-30 क्वेश्चन भी लेके आ सकते थे, बट आप सभी का ही रिक्वेस्ट था कि 10 क्वेश्चन ही रखा जाए हर सेशन में, और जितना पॉसिबल हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए फिर आज भी और एक सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक 5th नंबर ऑफ सेशन होगा क्रिस्टलोग्राफी का। यहाँ पर हम 41 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मिनरल इज इट्स। तो एक मिनरल है जिसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। ऑब्वियसली इससे पहले भी आई थिंक ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इज़ फ्रॉम BHU 2014। तो इसका आंसर जो होगा यूनिट सेल। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है सेशन आई थिंक 1 और 2 में। ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मिनरल को हम क्या बोलते हैं। तो यूनिट सेल मीन्स कोई भी एक मिनरल बन रहा है ना, तो मल्टीपल यूनिट सेल को लेके ही बन रहा है। यूनिट सेल मीन्स इस तरीके का अरेंजमेंट को ही, इस मिनरल के अंदर जो अरेंजमेंट रहता है इस तरीके का ब्लॉक का, इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, ब्राविस लाटिस में ये चीज़ हमने देखा था, और एक बेसिक का वीडियो था उसके अंदर हमने यूनिट सेल, मोटिव, लाटिस सारी चीज़ के बारे में देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिस्टल फॉर्म हैविंग ओनली वन फेस। तो एक ऐसा क्रिस्टल का फॉर्म है जिसका एक ही फेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, इससे पहले भी फॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि फॉर्म के जो भी फॉर्म का टॉपिक है उसके बारे में आपको पूरा क्लियर रहना है। फॉर्म का टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, और ये बहुत हार्ड वगैरह है नहीं, पूरा ईजी है। तो ये यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, एक ऐसा फॉर्म जिसमें एक ही फेस प्रेजेंट है। तो कौन सा ऐसा फॉर्म होगा। बासाल पिनाकोइड तो यहाँ पर 2 फेस रहते हैं, पेडियन तो यहाँ पर एक ही फेस रहते हैं, पिरामिड यहाँ पर 3, 4, 6 फेस आते ही रहते हैं। ठीक है, 8, 12, प्रिज्म में भी 3, 4, 6, 8, 12 ऐसे फेस रहते हैं। बट जब हम बात करते हैं पेडियन का, तो यहाँ पर एक ही फेस रहते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम BHU 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज अ पिनाकोइड इज मेड अप ऑफ डैश फेसेस। तो इससे पहले ही हमने देखा बसाल पिनाकोइड में कितना 2 फेसेस रहते हैं। तो यही क्वेश्चन देखिए, फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, ये गारंटी ये कंपलसरी है कि फॉर्म के ऊपर ही क्वेश्चन आ ही रहा है। मल्टीपल ईयर में आया है इससे पहले भी, और आगे भी आएगा। बट क्वेश्चन क्या रहेगा वो कंफर्म हम नहीं बता सकते, बट टॉपिक सेम है कि फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। और ज़्यादा हार्ड वगैरह ये है नहीं फॉर्म, सिंपल सा कुछ फॉर्म से अगर आप उसको 1-2 बार भी पढ़ लेते तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो पिनाकोइड इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली 2 फेस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दिस इज अगेन फ्रॉम DU दिल्ली यूनिवर्सिटी 2014। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देयर आर डैश लाटिस। तो यहाँ पर लाटिस कितने लाटिस है वो पूछा गया है। डैश क्लासेस, तो कितने क्लासेस है कोई भी एक क्रिस्टल में वो पूछा, क्रिस्टल टोटल क्रिस्टलोग्राफी में कितने क्लासेस है वो पूछा गया है। एंड डैश स्पेस ग्रुप, तो स्पेस ग्रुप कितने वो भी पूछा गया है। तो जिनको पता है डायरेक्टली वो सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं पता इससे पहले भी हमने देखा था ब्रेविस लाटिस के बारे में। ब्रेविस लाटिस आपके पास 14 टाइप के रहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट भी हमने देखा था क्या क्या था। क्लास टोटल यू हैव 32 क्लासेस एंड 230 स्पेस ग्रुप। जो हमने क्रिस्टलोग्राफी का चार्ट देखा था ना, ये चीज़ हमने देखा था उसके अंदर। ठीक है, तो 14 आपको लाटिस देखने को मिलती। तो कहाँ पर है 14, ऑब्वियसली यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, मीन्स बी और सी तो कट हो जाता है। देन क्लास 32 क्लास, तो यहाँ पर 32 प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 32 नहीं है, यहाँ पर कितना है 230। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और 230 स्पेस ग्रुप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड वगैरह है नहीं, सिर्फ आपको नंबर्स पूछा गया है लाटिस का, क्लास का एंड स्पेस ग्रुप का। देन क्वेश्चन नंबर 45 इज अगेन दिस इज फ्रॉम DU 2014।
Which one of the following symmetry element is not present in any crystal system? मतलब कोई भी क्रिस्टल सिस्टम का बात कर लीजिए कि मतलब ऐसा कौन सा सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है, तो कौन सा है? एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, ये तो रहता ही है भी। एक्सिस ऑफ 5 फोल्ड सिमेट्री, हाँ ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं रहता है, मीन्स इसको हमने अभी तक नहीं देखा। एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री टेट्रागोनल में ही देखने को मिलता है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कौन सा नहीं है वही पूछा गया है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आई थिंक हमने सॉल्व किया था, बट उसका पूछने का वे डिफरेंट था। वहाँ पर पूछा ऐसा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शोइंग 5 फोल्ड सिमेट्री, कुछ मिनरल का नेम दिया गया था और एक ऑप्शन में था नॉन ऑफ द एबव। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा मिनरल आज तक है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 क्रिस्टल सिस्टम जो नॉन 6 क्रिस्टल सिस्टम है, तो उसके अंदर अभी तक मतलब 5 फोल्ड सिमेट्री मिला ही नहीं, और जितने भी मिनरल है वो 6 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही क्रिस्टलाइज होते हैं। तो कोई भी ऐसा मिनरल है ही नहीं जो कि 5 फोल्ड सिमेट्री दिखाए, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑप्शन जो था नॉन ऑफ द एबव करेक्ट था। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी 5 फोल्ड सिमेट्री कोई भी मिनरल में मतलब क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, बट क्वेश्चन पूछने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या बता रहा है? ओगाइट क्रिस्टलाइज इन व्हिच क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहले तो ओगाइट कौन सा एक मतलब कौन सा मिनरल है ये चीज़ देखना है। तो ओगाइट बिलोंगिंग योर पायरोक्सिन ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब पायरोक्सिन ग्रुप ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में भी क्रिस्टलाइज करता है एंड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में भी क्रिस्टलाइज करता है। एंड जब हम बात करते हैं पायरोक्सिनोइड, तो वो करता है ट्राइक्लिनिक। बट यहाँ पर ओगाइट पूछा गया, तो ओगाइट क्या है? एक मोनोक्लिनिक, और यू कैन से ओगाइट इज क्लिनोपायरोक्सिन ही जो कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में ही ओगाइट क्रिस्टलाइज होते हुए आपको देखने को मिलेगा, आइसोमेट्रिक में नहीं, ट्राइक्लिनिक में नहीं। ट्राइक्लिनिक में यू हैव पायरोक्सिनोइड, ठीक है, पायरोक्सिनोइड के रोडोनाइट, ठीक है, वोलास्टोनाइट, ये मिनरल्स आते हैं, पेक्टोलाइट। देन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में भी नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाउंड इन क्रिस्टल सिस्टम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना मिल रहा है, कोई भी पर्टिकुलर मतलब कोई भी क्रिस्टल सिस्टम ले लीजिए जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना मिलता है। तो अगर हम बात करें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो यहाँ पर आपको अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, तो यहाँ पर 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगा, 4 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री एंड 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। टोटल अगर हम काउंट करें 6 4 3, तो टोटल 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलता है। टेट्रागोनल के अंदर अगर हम देखें तो 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री एंड 4 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, तो टोटल नंबर ऑफ 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है। इसी तरह हेक्सागोनल में 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री एंड 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, टोटल यहाँ पर 7। ऑर्थोरोम्बिक का अगर हम बात करें तो 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, मोनोक्लिनिक में 1 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री एंड ट्राइक्लिनिक में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। तो हाईएस्ट क्या है? 13, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13, जो कि कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम, कोई भी मीन्स क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 इज टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं? इससे पहले भी हमने देखा था 32 क्लासेस है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए कितने बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। बेसिक 2015 में ये क्वेश्चन आया था। अगेन इन अ क्रिस्टल 4 नॉन पैरेलल फेसेस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। तो एक क्रिस्टल है जिसमें 4 नॉन पैरेलल फेस है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। फॉर्म ऑफ दीज फेसेस इज, तो ये इस फेस का फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं वो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49 में। ये क्वेश्चन है PU 2010 से, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पूछा गया था 2010 में। तो 4 फेस है जो कि नॉन पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है मीन्स यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिज्म कर जाता है, क्योंकि प्रिज्म जो रहता है, अगर मैं बात करूँ प्रिज्म का, तो प्रिज्म कुछ इस तरह ही रहता है कि 4 फेस जो रहेंगे एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे। मीन्स ये जो वर्टिकल वाले फेस जितने भी आपको दिख रही है, इसका बैक साइड और ये फेस, ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसको ही हम बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि 4 नॉन पैरेलल फेस के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट इज पिरामिड। तो हाँ पिरामिड हो सकता है, ठीक है, पिनाकोइड नहीं। 2 फेस रहते हैं, एक दूसरे को वो पैरेलल रहते हैं, बट यहाँ पर जो जिक्र किया गया है नॉन पैरेलल, तो इसको ही हम बोलते हैं पिनाकोइड, जो कि एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। और डोम, तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 फोल्ड का जिक्र किया गया है।
4 फेस का, ठीक है, 4 नॉन पैरेलल फेस, तो ऑब्वियसली पिरामिड इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 49 का। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, चलिए फिर देखते हैं। इफ अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट क्रिस्टल फेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ 3-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कुछ फेसेस है, ठीक है, एक दूसरे के साथ मतलब वो इक्विवेलेंट मीन्स सेम दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो रिलेटेड है एक दूसरे से बाय मीन्स ऑफ योर 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मीन्स एक ऐसा एक्सिस है वो मतलब फेस के बीच में जो फेस एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है वो 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, मीन्स ड्यूरिंग योर कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री सिमिलर फेस आपको 3 टाइम्स देखने को मिलते हैं। तो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज फेसेस, तो वो फेस के बीच में एंगल क्या है, तो डायरेक्टली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग और 360 डिग्री ऑफ रोटेशन 3 टाइम्स सिमिलर फेस आर अपेयर, तो मीन्स 120 डिग्री, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नंबर 50 तक। नेक्स्ट सेशन में फिर हम 51 से 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का सेशन में कुछ भी डाउट हो कमेंट सेशन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।